अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। मैं फातेह अभी हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके घर में कोई मोटा है, या वो खुद मोटे हैं या उनके कोई घर में मोटा है। जमाने कदीम की बात है, एक मुल्क होता था, उसका नाम था ट्रॉय, TROY। इस पे एक मूवी भी बनी हुई है जिसमें पीटर ओटूल और ब्रैड पिट अदाकार हैं। उसमें ब्रैड पिट ने उसमें एक्लीज का रोल प्ले किया हुआ। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है इस मूवी। ट्रॉय एक सल्तनत होती है जो कि एक अजीम सल्तनत होती है, बहुत खुशहाल होती है। दोस्तों, इस सल्तनत का एक शहजादा प्रिंस पेरिस साथ वाली रियासत में जाता है, स्पार्टा में, एक सफारती मिशन के लिए, और वहां के बादशाह की बीवी को वर्गला लेता है और उसको घर से भगा के ले आता है। ये जो भागने वाली खातून है, इसका नाम है मलका हेलन। कहते हैं कि ये अपने वक्त की खूबसूरत तरीन औरत थी। इन दोनों रियासतों के दरमियान हमेशा हल्की फुल्की चपकलिश भी रहती थी। स्पार्टा वाले हमेशा उनकी नजरें ट्रॉय की सरजमीन पे होती थी कि इनकी दौलत इनसे कैसे छीनी जाए, इस मुल्क पे कब्जा कैसा किया जाए। अब स्पार्टा के लोगों को एक बहाना मिल गया, और वो भी जेन्युइन बहाना मिल गया हमला करने। तारीख ये कहती है कि तारीख का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा 1000 शिप्स ट्रॉय पे हमला करने के लिए निकलते हैं। ट्रॉय की सरजमीन पे आते हैं, डेली हमले होते हैं, इनके बंदे मारे गए, उनके बंदे मारे गए, और ये जंग 12 साल रहती है। ट्रॉय फतह नहीं होता। स्पार्टा वाले भी थक जाते हैं कि ट्रॉय इतना मजबूत मुल्क है कि वो फतह ही नहीं हो रहा। उसकी जो दीवारें हैं इतनी बड़ी हैं कि उसके अंदर कोई जा ही नहीं सकता। स्पार्टा वालों को एक अजीब तरकीब मिलती है। वो क्या करते हैं, लकड़ी का एक घोड़ा बनाते हैं, कुछ 40 फुट ऊंचा, कुछ 20-25 फुट उसकी चौड़ाई। उसके अंदर कुछ 40-50 खूनखार किस्म के जंगजू छुप जाते हैं, और बाकी स्पार्टा की सारी फौज दूर भाग जाती है, पीछे हट जाती है ताकि वो नजर ना आए। ट्रॉय वाले सुबह उठते हैं, गेट से बाहर जाते हैं, फौज उनको कुछ नजर नहीं आती, सिर्फ एक लकड़ी का घोड़ा नजर आता है। ट्रॉय वाले समझते हैं कि ये तो कोई बेजान सी चीज है, हो सकता है कि वो अपनी शिकस्त मानकर चले गए हों और शिकस्त के तौर पे, अलामत के तौर पे इसको छोड़ के चले गए हों। ट्रॉय वाले इस बेजरर घोड़े को, मुर्दा घोड़े को, लकड़ी के घोड़े को घसीट के अंदर ले आते हैं। इस घोड़े का नाम है ट्रोजन हॉर्स। इस घोड़े के अंदर 40 से 50 जंगजू भी छुपे हुए हैं। रात होती है, सारा ट्रॉय सोया हुआ है। इस घोड़े के अंदर जो जंगजू छुपे हुए हैं वो निकलना शुरू होते हैं। ट्रॉय के मेन गेट पे जितने भी बॉडीगार्ड होते हैं, वहां पे जो हिफाजत करने वाले सिपाही हैं, उनको मारा जाता है, और कुछ सिपाही छत पे चढ़ के, ट्रॉय की छत पे चढ़ के आग, शमा जलाते हैं, शमा हिलाते हैं ताकि बाहर जो फौज छुपी हुई है वो भाग कर आ जाए। जितनी देर में ट्रॉय वालों को पता चलता है कि हमला हो चुका है, गेट खुल चुके होते हैं, सारी फौज अंदर आ चुकी होती है। वही किला, वही ट्रॉय जो 12 साल से फतह नहीं हुआ था, एक दिखने में बेजरर घोड़ा अंदर आया और उसने पूरी ट्रॉय की सल्तनत को तबाह करके रख दिया। आप सोच रहे होंगे कि वीडियो का आगाज मैंने कहा था कि ये उन लोगों के लिए है जो मोटे हैं। दोस्तों, जिस तरीके से ट्रोजन हॉर्स दिखने में बेजरर था, लेकिन जब वो अंदर आया उसने पूरी सल्तनत को तबाह करके रख दिया। इसी तरीके से मोटापा दिखने में बेजरर होता है, लेकिन यही मोटापा जब हमारे सिस्टम में एंटर हो जाता है, ये हमारे सिस्टम को अंदर से खोखला करना शुरू करता है। मोटापा शुगर का बायस बनता है। मोटे बंदे को 4 गुना ज्यादा शुगर होने के चांसेस होते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में हर 5वें बंदे को शुगर है, तो जरा अंदाजा लगाएं कि जो मोटा है उसको शुगर के कितने चांसेस हैं। मोटे बंदे का ब्लड प्रेशर आम बंदों की निस्बत 3 से 4 गुना ज्यादा चांसेस होते हैं। मोटे बंदे को हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मोटे बंदे को फालज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मोटे बंदे को ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी ये जो हड्डियों की बीमारी होती है, ये ज्यादा होती है। मोटे बंदे में मर्दाना कमजोरी के चांसेस आम बंदों की निस्बत 3 से 4 गुना ज्यादा होते हैं। खवातीन जो मोटी होती हैं उनको एक बीमारी लगती है जिसको कहते हैं PCOS, जिसकी वजह से बांझपन होता है। मोटापे की वजह से खवातीन बांझपन का शिकार हो जाती हैं, जिससे या तो उनकी शादी नहीं हो रही होती, शादी होगी तो बच्चे नहीं हो रहे, जिससे पर्सनल लाइफ डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। मोटापा जब आता है तो उससे पहले फैटी लिवर हो चुका हो।
गुर्दे तबाह होना शुरू हो जाते हैं, लोग डायलिसिस पे चले जाते हैं। ये मोटापा दिखने में ट्रोजन हॉर्स है, बेजरर घोड़ा है, लेकिन जब सिस्टम में आ गया इसने मेटाबॉलिक हेल्थ का सत्यानाश करके रख दिया। दोस्तों, हमारे मुल्क में मोटा ताजा, मोटे को सेहतमंद कहना एक आम रिवाज है, जबकि मोटापा कम से कम भी 16 बीमारियों का पेशखैमा बनता है। अगर कोई कहे कि मोटा ताजा होता है या मोटा सेहतमंद होता है, उस बंदे को अपनी सेहत की डेफिनेशन चेंज करनी चाहिए। मोटापा अजाब है, मोटापा बीमारी है, मोटापा सोशल कर्स है, यानी मुआशरती लानत है। मोटे बंदे का कॉन्फिडेंस हर वक्त ही खत्म होता है, ना उसे को कपड़े पहनने आते हैं, हर बंदा उसका मजाक उड़ा रहा होता है। चलते फिरते उसका सांस फूल जाता, सीढ़ियां वो नहीं चढ़ सकता, चंद कदम चलेगा तो वो बैठ जाएगा। ये कैसी जिंदगी है, ये कैसा मोटा ताजा होता है। पाकिस्तान में वेट लॉस पे आपको जगह जगह पे चूरन बिकते हुए नजर आएंगे। वो लोग भी वेट लॉस का प्रोग्राम करवा रहे होंगे जिनका अपना वजन 100 किलो है। मार्केट में बहुत सारे नमूने ऐसे मिलेंगे। आपका वजन कम करने के लिए वो कहेंगे कि आपकी कैलोरीज कम कर दी जाए, यानी अगर आपकी जरूरत 2000 कैलोरीज की है डेली, तो आपको 1500 कैलोरीज देंगे, जो 500 कैलोरी डेफिसिट होगा, इससे वेट कम हो जाएगा। इससे बड़ा झूठ नहीं है, ये बहुत बड़ा बुलशिट है। मोटापा कभी भी ज्यादा खाने से नहीं होता। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल मैं सही बात कर रहा हूँ। मोटापा आता है जब इंसुलिन की ज्यादती होती है। हम जो चीज भी खाते हैं उससे आपकी बॉडी में ग्लूकोज बनता है। जितना ग्लूकोज बनेगा उतनी इंसुलिन बनेगी, ज्यादा ग्लूकोज बनेगा तो ज्यादा इंसुलिन बनेगी, ज्यादा इंसुलिन बनेगी तो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, यानी इंसुलिन आपको खुलियों तक शुगर ग्लूकोज पहुंचाने में नाकाम हो जाएगी। तो जब आपकी बॉडी में सारा दिन एलिवेटेड इंसुलिन रहेगी तो जो एक्स्ट्रा शुगर होती है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, वो चर्बी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इंसुलिन इज बेसिकली अ फैट फॉर्मिंग हार्मोन। ज्यादा इंसुलिन ज्यादा चर्बी, ज्यादा इंसुलिन ज्यादा मोटापा, ज्यादा इंसुलिन ज्यादा फैटी लिवर, ज्यादा इंसुलिन ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, ज्यादा ट्राइग्लिसराइड्स। इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो साइंस है, मैं ये दावा करने लगा हूं कि पाकिस्तान में हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। कोई आपको ब्राउन ब्रेड खिलाएगा, कोई आपको शुगर फ्री जैम खिलाएगा, आपको कोई केमिकल्स देगा, कोई कहेगा जी आप चाय में कैंडल डबो के पी लें। सारे ये वो लोग हैं जो खुद भी मेटाबॉलिक डिजीज का शिकार। अगर आपका वजन ज्यादा है और वजन को कम करना चाहते हैं तो हमारा 45 दिन का जो प्रोग्राम है बी फिट, जिसमें हम आपको आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को दुरुस्त करते हैं, जिसकी वजह से आपका वजन कम हो जाता है। जब आपका वजन कम होगा फैटी लिवर भी ठीक हो जाएगा। जब आपका वजन कम होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी, तो आपके ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो जाएगा। आपके बीपी की दवाइयां भी छूट जाएंगी। अगर आपको शुगर है तो शुगर की दवाइयां भी छूट जाएंगी। दोस्तों, वो तमाम बहनें जिनको पीसीओएस हैं, उनके पीसीओएस ठीक हो जाएंगे और उनकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो भी बहाल हो जाएगी। हम हर महीने बी फिट का एक नया बैच लॉन्च करते हैं। अगर आप हमारे बी फिट प्रोग्राम में 45 दिन का ये प्रोग्राम होता है, उसमें आप इनरोल होना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे बी फिट लिखें। हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी और आप 45 दिन के प्रोग्राम में इनरोल हो जाएं और मोटापे की साइंस को समझें। हमारा दावा है और हमारा वादा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप 45 दिनों में बिल्कुल सेफ तरीके से 10 से 15 किलो वजन अपना कम कर सकते। कुछ लोगों का 15 किलो हो जाता है और किसी का 9 और 10 किलो होता है। ऑन एवरेज 10 से 12 किलो वजन कम हो जाता है। आप सोच रहे हो कि हम आपको फाके मारेंगे, बिल्कुल नहीं। आप इतना खाएंगे कि आपकी सोच से बाहर है। लेकिन खानी क्या चीज है? वो चीज जिससे आपके ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में रहेंगे और जिसका मतलब है कि आपकी इंसुलिन लेवल कम से कम रहेंगे। इसी वीडियो के नीचे बी फिट लिखें और आप हमारे बी फिट प्रोग्राम में 45 दिन के प्रोग्राम में आप इनरोल हो जाएं और फिर आप सेहत को एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मेरा नाम है अशरफ चौधरी, मैं फातेह हूं। 18 साल तक मैं शुगर माफिया के हाथों लुटता रहा। शुगर की मैं 4 दवाइयां खाता था, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां खाता था। पिछले 27 महीनों से मैं कोई दवाई नहीं खाता। अल्हम्दुलिल्लाह
मेरी अपनी शुगर भी कंट्रोल है बगैर दवाइयों के, बगैर इंसुलिन के। और मैं पाकिस्तान में दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों की मैं दवाइयां और इंसुलिन टाइप 2 के लोगों की छुड़वा चुका हूं। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।